नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। बंधुओं, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो गया है। 2-4 मिनट से मात्र 2 मिनट हम प्रारंभ करते हैं। कल अपना 138 बोल तक हो गया था। असल में बात यह है कि सब की सब धारणा तो अज्ञानी सच्ची कर लेता है, परंतु पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखता है तो द्रव्य जुदा का जुदा पड़ा रहता है। वैसे ही चर्चा हो गई थी। धारणा तो सही कर लेता है, वाणी में गलती नहीं मिलेगी उसकी, लेकिन पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखता है। तो चैतन्य सम्राट है, उस पर नजर भी नहीं आती। जैसे कोई स्त्री किसी राजकुमार का वरण करने जाए, वरण कर रही हो और वो अन्य छिछोरे लोगों को देखती रहे, तो राजा का वरण कर पाएगी क्या? अन्य लोगों से हंसियां हंसिया के बात करती रहे तो राजा का वरण कर पाएगी क्या? जहां समर्पण पर्याय का सच्चा तभी कहलाता है जब पर्याय ये भूल जाए कि मैं पर्याय हूं, पर्याय ये कहने लगे मैं द्रव्य ही हूं। लोक में भी सच्चा विवाह है। कौन स्त्री जब बाहर अपने घर से आती है पीहर से, तो उसका गोत्र चेंज हो जाता है, फिर उसका सर्वस्व जीवन पति से मिलने लगता है। इसलिए बार बार पीहर की दुहाई दे तो उसका जीवन सुख में नहीं रह सकता। पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखता है तो द्रव्य जुदा का जुदा पड़ा रहता है। पर्याय में बैठकर द्रव्य को नहीं देखना है, किंतु द्रव्य में बैठकर द्रव्य को देखना है, तो द्रव्य में अपनापन प्रसर जाता है। फिर सहज ही द्रव्य में अपनापन आ जाता है।
पर्याय में बैठने से तो द्रव्य दूर ही पड़ा रहता है। ये चर्चा अपनी कल हो गई थी। देखो, द्रव्य द्रव्य है, पर्याय पर्याय है। यहाँ कोई पर्याय को गाली नहीं दी जा रही, परिणति है। परिणति स्वरूप का अवलंबन कब लेगी? कि जब अपनी भी महिमा उसको खत्म हो जाए, तभी तो लेगी। जल का स्वभाव तो बहना होता है। कहां बहेगा? जहां ढलान होगा। पर्याय का स्वभाव तो बहना है। किसको विषय बनाएगी? कि जिसकी महिमा होगी उसको विषय बनाएगी पर्याय। अब आज 139 नंबर का बोल प्रारंभ होता है। गुरुदेव श्री की सिंह गर्जना ऐसी है कि दूसरे को निर्भय बना देती है। वही जंगल के सिंह की गर्जना तो दूसरे को भयाकुल बनाती है। दोनों में बहुत फर्क है। आप गुरुदेव श्री के सभी प्रवचनों में सुनो। प्रवचनों में वैराग्य रस भी टपकता है, लेकिन वैराग्य के नाम पर डराते नहीं हैं। क्योंकि डरकर व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता। हाँ है, रामचरितमानस में भय बिन प्रीत न होत गुसाई। हमारे चरणान योग के ग्रंथों में भी चतुर्गति का भय दिखाया है जीव को, और वो कोई कल्पना नहीं है। लेकिन इतना भी भयभीत न कर देना कि भय निवारण की शक्ति ही ना रहे उसके अंदर। इसे गुरुदेव के सारे प्रवचन सुनो, आनंद मंगलमयी है। कहीं किसी का तिरस्कार नहीं है, कहीं किसी की चापलूसी नहीं है, कहीं किसी को उठाना नहीं है, कहीं किसी को गिराना नहीं है, कहीं किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं है। हाँ, उल्लास पूर्वक किसी का सहज नाम आए तो आ जाए। सहज वैराग्य की बात आती है तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, अरे मरी ने ढोर थसे। व्यंग में नहीं, करुणा में। व्यंग और करुणा में अंतर है। यदि विद्वान व्यंग से बोले तो उसको और उल्टा पाप का बंध हो। करुणा से बोलते हैं, मरी ने ढोर थसे। फिर थोड़ी देर बाद तो सब पर्याय में है। तू तो शुद्ध चैतन्य त्रिकाल परमात्मा है, अपने आप को पहचान। सूखे नीम के पत्ते पर भी पैर नहीं रखते थे, क्योंकि ये कोई पहचानता थोड़ी पड़े फिरेगा व्यक्ति कि ये सूखा नीम है या हरा नीम है। उठा कर देखागा क्या? तो जिसकी आदत खोटी है उसकी आदत जाती नहीं है। जंगल के सिंह की गर्जना तो भयाकुल बनाती है, लेकिन गुरुदेव श्री की सिंह गर्जना व्यक्ति को निर्भय करती है। निर्भय करती है, आनंद उत्पन्न कराती है कि तू शुद्धात्मा है। हूँ शुद्धात्मा छू एम नक्की कर, हूँ शुद्धात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ शुद्धात्मा छू एम अनुभव कर। नक्की कर माने श्रद्धा कर, निर्णय कर माने ज्ञान, अनुभव कर माने चारित्र। 140वां बोल बहुत अद्भुत है। इसको अकेला स्वाध्याय मत समझना आप, यह आराधना है। प्रातःकाल जो ये विषय चल रहा है, इससे बड़ा और क्या विषय होता है। सीधे केवल ज्ञान की तलहटी पे पहुंचाया। तलहटी नहीं, केवल ज्ञान, अनंत केवल ज्ञान जिसमें से निकले उस खदान पे कब्जा कराया है। मूर्ख कंकरों पर रीझते हैं,
सेठ पूरी खदान पर रीझता है। एक खदान है पूरी की पूरी, जिसमें से प्रति क्षण केवल ज्ञान निकलता है। 140 नंबर बोल है, थोड़ा यह तो कर लूं, यह तो जान लूं, सुन तो लूं, यह सब अटकने के रास्ते हैं। जिसको इस ग्रंथ का टाइटल नहीं पता अथवा इस ग्रंथ का उद्देश्य यह सौगानी जी को जिसने नहीं जाना, उसे ये सुनकर चिड़चिड़ी भी हो सकती है। होती क्या होती है, मेरे पास मैसेज आते हैं, लेकिन अब करें क्या। जिसको पानी नहीं पचता हो उसको घी पिलाओ तो होगा क्या। इसलिए गुरुदेव श्री ये ग्रंथ द्रव्य दृष्टि प्रकाश हर किसी को नहीं देते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ तो गुरुदेव को समर्पित किए गए, तो गुरुदेव ने वापसी में उन परिवार वालों को भी नहीं दिया ग्रंथ। सौगानी जी की धर्म पत्नी को भी ग्रंथ नहीं दिया। लो हमने छपाए, हमको ही नहीं दे रहे कि नहीं तुम कच्चे पारे हो, सेवन कर लिया तो जहर फैल जाएगा। सोच समझ के देते थे। कितने दिन तक तो रखे रहे, अपने हाथ से बुक स्टॉल पे नहीं रखा। अद्भुत चीज है ना। उस समय ये बातें लोगों ने सुनी नहीं थी, नहीं थी। ज्ञान का विषय उन्हें ख्याल नहीं था, ऐसा नहीं है। उनका तो जोर ही उधर से निकलता था। उनको तो कोई दोष इसलिए नहीं दे सकता, उन्होंने तो किसी को सुनाया है नहीं, ना उन्होंने प्रवचन किए, ना उन्होंने कुछ लिखा, ना उन्होंने किसी को बुलाकर कहा कि तुम हमें सुनो। वो तो स्वरूप में डुबकी लगाने वाले महापुरुष थे। अब कोई सहज प्रश्न पूछे तो सहज उत्तर दें, वो भी कृत्रिम बनकर नहीं। किसी का पत्र आया, किसी का पत्र आया यदि, तो सहज उत्तर दे दिया। हमारे भाग्य से ये संकलित हो गए बोल। जिसकी होनहार अच्छी होगी उसको द्रव्य दृष्टि प्रकाश अंदर में उतर जाएगा। थोड़ा यह तो कर लूं, यह तो जान लूं, सुन तो लूं, यह सब अटकने का रास्ता है। अब जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, उस समय दिव्य ध्वनि में कोई आराधक को स्वरूप का विषय ख्याल आ गया, स्वरूप में रमने लगा, तो वो ये सोचेगा क्या, यदि मैं अंदर में चला गया तो भगवान का तिरस्कार हो गया। लो हम तो सुना रहे हैं, ये आंख मीच के बैठे हैं। अरे भगवान सुनाते रहते हैं और व्यक्तियों को केवल ज्ञान हो जाता है। सुनाते क्या, झरती है वाणी, वो भी अंतरंग में है। असंख्य प्रदेश में प्रसर कर पूरे का पूरा व्यापक होकर तन में रहो ना। जैसे पर्याय ने स्वरूप को घटक लिया हो। ऐसा माना जाता है कि जब रामचंद्र जी लंका सीता को लेने गए, सीता का हरण हो गया, तो रास्ते में समुद्र पड़ता है। तो उनके सहयोगी समुद्र रास्ता दे, नहीं तो पूरे समुद्र को गटक गए, पूरे समुद्र को। तो जो उपयोग है श्रद्धा ज्ञान चारित्र, पूरे पूरे स्वरूप को गटक जाता है। श्रद्धा तन में हो जाती है। अनुभूति के ज्ञान में तो ज्ञान और चारित्र भी स्वरूप में ही लीन है। जो सागर पी सकता हो उसको कोई बूंद चाटने के लिए दे तो उसकी कैसे तृप्ति होगी। असंख्य प्रदेश में प्रसर कर पूरे का पूरा व्यापक होकर तन में रहो ना। सुख शांति बढ़ती जाएगी, विकल्प आदि टूटते जाएंगे।
स्वयमेव। विकल्प इस बात के प्रतीक है कि तुम स्वरूप के बाहर हो। विकल्प अतृप्ति का प्रतीक है। विकल्प इस बात के प्रतीक है कि पूर्ण स्वरूप को स्वीकार नहीं किया। विकल्प राग की आग के प्रतीक है। सेवन करो ना, सामने वस्तु रखी है। 141 नंबर बोल बहुत अद्भुत है। भूख प्यास लगे तो उसको बुझाए बिना चैन नहीं पड़ती। ऐसे जो विकल्प में दुखी दुख लगे तो सुख सोध ही लेवे, उसके बिना चैन ही ना पड़े, ऐसा स्वभाव है। और स्वरूप को तो ग्रहण किया नहीं, उन विकल्पों में ही उधेड़ बुन चलती है जीव की। विकल्पों में ही उधेड़ बुन चलती है 24 घंटे। भूख प्यास लगे तो उसको बुझाए बिना चैन ना पड़े। सच्चा भूखा व्यक्ति हो ना, भूख लगी हो रियल में, तो घर की किवाड़ पापड़ नजर आती है उसको। और भरे पेट वाला बैठ जाए भोजन करने तो अमृतमयी भोजन को बिगाड़ता है। यदि नेचुरोपैथी में कहा, भूख जब इतनी लगने लगे कि किवाड़ पापड़ नजर आए तब भोजन करना चाहिए। यहां तो विकल्प में ही सुख लग रहा है। आत्म विकल्प तो छोड़ो, अभी तो जगत के विकल्पों से व्यक्ति को चैन नहीं है। आयु अल्प लेकर आया है, विकल्प के जंजाल बहुत ज्यादा हैं। विकल्प के जंजाल बहुत ज्यादा हैं व्यक्ति को। यहां तो कहते हैं शुद्धात्मा का विकल्प शुद्धात्म से विरुद्ध तत्व है, बल्कि विकल्प जड़ है। क्योंकि जब श्रद्धा ने खुद को जीव स्वीकार किया तो बाकी सब क्या बचा, उससे विरुद्ध जाति की चीज बची। क्योंकि श्रद्धा तो एक चैतन्य द्रव्य में पसर गई, उसके लिए तो वही जीव है। बाकी सब क्या है कि होगा जो होगा। बाकी सब जड़ है, ये कहना भी व्यवहार है। श्रद्धा की दुनिया में तो बाकी कुछ चीज ही नहीं है। श्रद्धा में आस्ति अस्ति नास्ति नहीं होता। समझना ध्यानपूर्वक, ये सब ज्ञान में होता है। कोई ये कहे कि श्रद्धा अस्ति से अपने को स्वीकार करती है और नास्ति से कहती है कि सारा जगत मेरा नहीं, कि नहीं, ये ज्ञान का काम है। ज्ञान श्रद्धा की तरफ से ज्ञान निरूपण करता है। श्रद्धा में नास्ति नाम की कोई चीज नहीं होती। श्रद्धा तो सभी, मिथ्या श्रद्धा भी अस्थि को ही ग्रहण करती है और सम्यक श्रद्धा भी अस्थि को ही ग्रहण करती है। कहीं कहीं ग्रंथों में ज्ञान प्रधान श्रद्धा का निरूपण है तो वहां ये कहने में आता है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। सच में श्रद्धान एक का होता है। बात समझना कि अनंत का श्रद्धान नहीं होता। हमने तो ये सुना है, जीव की जीव रूप श्रद्धा, अजीव की अजीव रूप श्रद्धा, आश्रव की आश्रव रूप श्रद्धा। भाई ये श्रद्धा और ज्ञान का अभेद निरूपण है, इसलिए ज्ञान प्रधानता से वर्णन है। ये श्रद्धा की काया तो स्वरूप में उसने अहम कर लिया, बस यही मैं। ज्ञान यथार्थ निर्णय करता है। ये 7 तत्व हैं, इसमें से जीव तत्व ये मैं हूं, तो श्रद्धा उसमें अहम कर लेती है। फिर वो 7 का सच्चा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो वो 7 का सच्चा ज्ञान श्रद्धा पर आरोपित कर दिया जाता है। इसलिए तत्वार सूत्र में जो परिभाषा है वो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम परिभाषा, वो ज्ञान प्रधान निश्चय सम्यक दर्शन की है। लेकिन ज्ञान प्रधान
इसलिए विकल्प में दुख ही दुख लगे तो सुख सोध ही लेवे, उसके बिना चैन ही ना पड़े, ऐसा स्वभाव है। अब विकल्प विकल्प से भेद विज्ञान ही नहीं है, विकल्प को स्वयं की रचना मानता है। सुबह से शाम तक विकल्पों की आग में जलता है जीव। सही बात है, श्रद्धा की काया ही निर्विकल्प है। सविकल्प निर्विकल्प हे उपादे अस्ति नास्ति ये ज्ञान में ही होता है। पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं इसकी, अन्य गुणों में नहीं होता। अभी तो विकल्प सुखदायक लगते हैं जीव को। एक बड़े पंडित जी साहब का बोल आता है, सुंदर है, कि विकल्प पर के लिए अकिंचित करें और स्व के लिए अनर्थकारी है। क्या कहा? विकल्प पर के लिए अकिंचित करें। तुम कितना भी विकल्प कर लो, तुम्हारे विकल्पों के अनुसार विश्व का एक भी परमाणु परिणमित नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे अनुसार परिणमित नहीं होगा, न जड़ न चेतन। अरे वो तो बहुत दूर के हैं। स्वयं तुम्हारी पर्याय भी तुम्हारे विकल्पों के अनुसार परिणमित नहीं करेगी। इसलिए सहज कर्ता कहो या अकर्ता कहो, एक ही बात है। होने वाली पर्याय होती है, उस समय में द्रव्य मौजूद है, सामने वाले ने नहीं की, इसलिए द्रव्य कर्ता ये कहा जाता है। लेकिन फेर फार करता नहीं है, जो पर्याय हो रही है उसका कर्ता कहा जाता है। ये व्यवहार है, वास्तव में पर्याय का कर्ता पर्याय है, वो भी उसका फेर फार करता नहीं, होने वाले परिणमन का। विकल्प पर के लिए अकिंचित करें और स्व के लिए अनर्थकारी है, क्योंकि विकल्प में बंध है, विकल्प में अतृप्ति है, विकल्प में चिंता है, विकल्प में बोझा है। विकल्प इस बात का प्रतीक है तुम स्वरूप से बाह्य हो। हाँ, ज्ञानी को भी विकल्प होते हैं, लेकिन वो मिथ्या विकल्प, मिथ्यात्व जन्य विकल्प नहीं होते, उसके अस्थिरता जन्य विकल्प होते हैं। वो उनमें भी कोई ताकत नहीं है, टूटते हुए हैं। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख स्वयं ही बोझा ढोता। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख स्वयं ही बोझा ढोता। निर्विकल्प निज को लखना, फिर ना ये नर तन धरना। कर लो आत्मज्ञान, कर लो भेद विज्ञान। निर्विकल्प निज को लखना, फिर ना ये नर तन धरना। कर लो आत्मज्ञान, कर लो भेद विज्ञान। प्रश्न है आगे का 142 नंबर बोल। विकल्प में दुखी दुख लगे ऐसा जो कहा है, तो यह तो नास्ति पक्ष में गया। उत्तर, नास्ति भी द्रव्य की अपेक्षा से है। अकेला विकल्प दुखदायक है ऐसा नहीं, पर है और दुखदायक है। बाकी तो उस पर्याय अंश में दुख निकलकर सुख प्रकट होता है बाद में, और ऐसा दुख लगे तभी तो द्रव्य की ओर आएगा। देखो, द्रव्य की ओर आने की दो बातें हैं। एक तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, जब उसको विकल्पों में दुख लगता है, पर्याय मात्र में दुख लगता है, तो लोक में नियम है कि किसी चीज से व्यक्ति कब खिसकता है कि जब वहां उसको चैन ना पड़े।
एक वृक्ष सामने हो, इधर धूप हो, तो धूप में से कब हटेगा कि उसे धूप दुखदाई लगेगी तो धूप से हटेगा और वृक्ष के नीचे आएगा। और धूप ही दुखदाई ना लगे भ्रम से, धूप में खड़ा रहना ही अपना कर्तव्य माने तो वृक्ष के नीचे कैसे आएगा। और जब वृक्षत्व की सुख शांति का अनुभव कर लिया, माने निर्विकल्प स्वरूप में समा गया, तब फिर जब बाहर निकला तो अब बाहर में रहना पुसाता नहीं, फिर विकल्पों में रहना पुसाता नहीं, फिर तो बार बार स्वरूप के अंदर ही आता है, क्योंकि अब स्वाद चख चुका। इसलिए विकल्पों में दुख पने का निर्णय दो तरह से है। एक तो सविकल्पात्मक ज्ञान में है, विकल्पों में, परिणाम मात्र में, पर्याय मात्र में। ये निर्णय कर लिया कि अरे मोक्ष की इच्छा भी संसार का कारण है सच में देखा जाए तो, क्योंकि मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूं। वाणी अलग चीज है, बोलना व्यवहार है, वचन तो अधिकतर व्यवहार के ही आते हैं बंधुओं। तो अब वो सदगुरु के निमित्त से, न्याय से उन विकल्पों में उसे दुख लगने लगा और स्वरूप का ऐसा यथार्थ निर्णय हुआ आगम से ही। प्रथम तो आगम और गुरु से ही होगा ना, निमित्त की दृष्टि से देखे तो हुआ तो अपने से ही। तब श्रद्धा ने स्वरूप को विषय बनाया, उपयोग ने स्वरूप को विषय बनाया, तो आनंद के झरने निकली। फिर जब बाहर आया तो अब तो वो दुख विकल्प में अब सुख लगने का तो काम ही नहीं है। आगे आइए 143वां नंबर प्रश्न और उत्तर हैं 2 इसके अंदर। त्रिकाली में प्रसरने में ज्ञान कारण है या दृष्टि कारण है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और लोग प्रश्न भी बहुत करते हैं, पहले ज्ञान सम्यक होता है या श्रद्धा सम्यक होती है? देखा जाए तो दोनों ही एक साथ सम्यक होते हैं। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। श्रद्धा और ज्ञान दोनों समान समय में सम्यक होते हैं, समय भेद भी नहीं है। पर विधि क्या है? सम्यक और यथार्थ, इसमें थोड़ा शब्द फेर है। पहले यथार्थ ज्ञान होता है और जब तक यथार्थ ज्ञान होता रहता है तब फिर वो श्रद्धा ढीली पड़नी शुरू हो जाती है, जो मिथ्या श्रद्धा थी। और ज्ञान ने जिसको अपना जाना, श्रद्धा उसमें अहम कर लेती है, तो श्रद्धा सम्यक होते ही वो ज्ञान सम्यक कहलाया। तो होते तो दोनों हैं, लेकिन श्रद्धा का बल अनंत है। श्रद्धा एक साथ सम्यक हो जाती है, ज्ञान भी एक साथ सम्यक हो गया, लेकिन ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ। अपूर्णता अलग चीज है, सम्यकपना अलग चीज है। ज्ञान की अपूर्णता 12वें गुण स्थान तक रहती है, पर ज्ञान सम्यक चौथे गुण स्थान में हो गया। चारित्र की अपूर्णता भी एक तरीके से 10वें गुण स्थान तक रहती है, 12वें में पूर्ण होता है अथवा 13वें 14वें में, लेकिन चारित्र सम्यक चौथे गुण स्थान में हो जाता है। भले ही श्रद्धा का श्रद्धेय श्रद्धा नहीं खोजती, श्रद्धा का श्रद्धेय ज्ञान खोजता है, तथापि श्रद्धा सम्यक होने पर ही ज्ञान सम्यक कहा जाता है। तो त्रिकाली में प्रसरने यानी त्रिकाली में बैठने का, त्रिकाली चैतन्य में अहम करने का में मुख्य कारण क्या है, दृष्टि या ज्ञान? तो उत्तर देते सौगानी साहब, मुख्य तौर से तो दृष्टि ही कारण है, फिर ज्ञान को भी कहते हैं, दोनों साथ में ही है।
दृष्टि प्रसर जाती है तो ज्ञान भी हो जाता है। सच पूछा जाए, यथार्थ ज्ञान भी अनंतों बार हुआ। प्रायोगिक लब्धि में क्या यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ क्या? यथार्थ ज्ञान वाणी बिल्कुल जैसा ग्रंथों में लिखी वैसे ही बोले, स्थूल भूल कोई नहीं, लेकिन श्रद्धा नहीं पलटी तो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि रहा। केवल 6 उपसम ज्ञान के भार को ढोता है। छह उपसम ज्ञान आनंद का कारण नहीं होता, बल्कि उसके साथ जो बीतरागता की धारा है वो आनंद का कारण है। यदि 6 उपसम ज्ञान आनंद का कारण हो तो मुनि भगवंत उसको छोड़कर आगे क्यों बढ़े? इसलिए वैसे तो दोनों ही साथ हैं, पर जब श्रद्धा ने स्वरूप को विषय बना लिया तो ज्ञान और चारित्र भी सम्यक कहलाई। इसलिए श्रद्धा मुख्य हुई। मुख्य गुण की बात है, रहते तो दोनों ही हैं। अब ये बोल समाप्त नहीं हुआ, अभी उसी में आगे बढ़ाते, दृष्टि तो जानती नहीं, ज्ञान ही जानता है। उत्तर देते, इस अपेक्षा से ज्ञान को भी कारण कहते हैं। और सुनो गजब की बात, श्रद्धा को तो ये भी नहीं पता कि मुझे किसकी श्रद्धा करना। ये बात ज्ञान सिखाता है। श्रद्धा का श्रद्धे, और श्रद्धा तत्काल उसमें अहम कर लेती है। इसलिए श्रद्धा का लक्षण प्रतीति रूप माना है। ज्ञान का जानना और श्रद्धा का प्रतीति। श्रद्धा नहीं जानती कि ये आत्मा है, श्रद्धा नहीं जानती कि सुख का कंध है, वो तो प्रतीति करती है सुख की, सुख स्वरूपी आत्मा की, ये मैं। परंतु यथार्थ में तो ऐसे 11 अंग वाले को परलक्षी ज्ञान तो हो जाता है, दृष्टि नहीं होती। भाव पाहुड़ में आचार्य कुंद देव ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ के अंदर लिखा, वर्णन किया। 11वें रुद्र थे, सात्विकी रुद्र, जो 10 पूर्व के पाठी होकर भी च्युत हो गए और स्वरूप की विराधना करके अधोगति गई। कोई ज्ञानाभ्यास का निषेध नहीं किया जा रहा, लेकिन यहां यह कहा जा रहा है कि यदि श्रद्धा सम्यक नहीं है तो सब पसारा है बाहर का। काहे का पसारा है? गीत बज रही, ढोलक बज रही, मजीरा बज रही, औरतें गाने गा रही, महीनों निकल गए, बहू घर में नहीं आई। मोहल्ले वाले कहते, भैया ये बंद करो, माता पटा जा रहा है हमारा। अरे साहब, हमारे लड़के का ब्याह होने वाला है। तो कितने दिन में होगा ये तो बता दो। अरे जब भी रिश्ता हो जाएगा तब हो जाएगा, ढूंढ रहे हैं लड़की। सोचा गीत तो गाना शुरू कर ही दे। लो मिलो मूर्खों से। अभी कन्या निश्चित नहीं हुई तो सारा का श्रम बेकार है या नहीं है? सारा श्रम परलक्षी है। श्रद्धा सम्यक हुई नहीं और सुबह से शाम तक एक्सरसाइज है, निर्भर हुआ नहीं मस्तिष्क से। इसलिए दृष्टि नहीं होती। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लिए और सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, तो इसी से यथार्थ में तो दृष्टि को ही कारण कहते हैं। दृष्टि एक बार सम्यक हो गई तो सारा जानना सम्यक ज्ञान कहलाता है। टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है, अज्ञानी का सर्व जानना मिथ्या ज्ञान और ज्ञानी का सर्व जानना सम्यक ज्ञान। और उसमें तो एक बात और गजब की लिखी,
कि अज्ञानी की जानकारी सत्य भी है तो भी उसका जानना मिथ्या ज्ञान, और ज्ञानी की जानकारी असत्य भी है तो भी उसका जानना सम्यक ज्ञान। आप कहोगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि ज्ञानी का प्रयोजन सहित है, सही है। ज्ञानी का प्रयोजन सुख है तो वो स्वपर को जानने के काल में प्रयोजन सही साध रहा है, और अज्ञानी सत्य वचन बोलने के काल में भी प्रयोजन गलत साध रहा है। अंतर समझ में आया नहीं आया? जैन दर्शन में जानना प्रयोजन नहीं, जैन दर्शन में सुख प्रयोजन है। यदि सुख का प्रयोजन सिद्ध हो तो जानना सम्यक ज्ञान कहलाए, और यदि सुख का प्रयोजन सही नहीं है तो कितना भी जान लो सब मिथ्या ज्ञान है। जैसे एक शीलवान पुरुष भ्रम से किसी पराई स्त्री को अपनी स्त्री समझकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है तो भी उसको कोई दोष नहीं है, कोई बंध भी नहीं है, क्योंकि उसका प्रयोजन सही है। और एक कुशीलवान पुरुष यथार्थ भाषा बोलते हुए भी शीलवान के से भी वचन बोलने पर, चूंकि अंदर कुशील है, प्रयोजन गलत है, तो वाणी सही होने पर भी उसको दोष है, ऐसा समझना। इसलिए अधिक जानना ये सम्यक ज्ञान नहीं है, कम जानना ये सम्यक ज्ञान नहीं है, नहीं जानना ये सम्यक ज्ञान नहीं है, बल्कि जितना जाना वो यथार्थ जाना, भेद विज्ञान पूर्वक जाना, स्वरूप की अनुभूति पूर्वक जाना, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदा भेद विपर्य रहित जाना, वो सम्यक ज्ञान है। और वो सम्यक ज्ञान श्रद्धा सम्यक होते ही होता है, दृष्टि सम्यक होते ही होता है। एक 144वां बोल और लेंगे, वैसे 143 तक था, आज फास्ट हो गया थोड़ा। निर्विकल्प ध्यान के पहले अनेक प्रकार का चिंतन घंटों तक चले, फिर भी वह निर्विकल्पता का कारण नहीं। इतना अद्भुत बोल है ये 144वां गजब का। निर्विकल्प ध्यान के पहले अनेक प्रकार का चिंतन घंटों चले। चिंतन नहीं चलता ऐसा नहीं कह रहे, चिंतन चले तो अभी वो निर्विकल्पता का कारण नहीं, क्योंकि चिंतन माने सविकल्प, चिंतन माने संसार तत्व, संसार तत्व जीव तत्व का, संवर तत्व का कारण कैसे बनेगा, मोक्ष तत्व का कारण कैसे बनेगा? वह तो अटकाव है। निर्विकल्पता तो अंदर में उग्र अवलंबन से ही होती है, उग्र अवलंबन से। हाँ, उससे पूर्व चिंतवन चलता है, लेकिन वो चिंतवन के लिए चिंतवन नहीं चलता। ग्रंथों में लिखा कि जब जीव निर्विकल्प होता है तो पहले स्वरूप का चिंतवन चलता है। ऐसा जानकर कोई जीव कहे चलो आज हम चिंतन करते हैं, अब निर्विकल्प स्वरूप को पकड़ेंगे, मुश्किल है, जन्म निकल जाएंगे दिन कितने। पर्याय में बैठ के द्रव्य को पकड़ना चाहता है, वो चिंतन चिंता ही है, चिंता की ही पर्याय है। निर्विकल्पता तो अंदर में उग्र अवलंबन से ही होती है, और उग्र अवलंबन का अर्थ क्या है? दृढ़ निर्णय के ये मैं शुद्धात्मा हूं, और उस निर्णय में इतनी प्रकाश होती है, इतनी प्रकाश होती है कि बस यही मैं हूं और कुछ नहीं। बल ना हो व्यक्ति के अंदर, स्वयं का बल ना हो तो तीर धनुष आदि किसी को युद्ध नहीं जिता सकते। कमजोर व्यक्ति के हाथ में तलवार और तीर धनुष दे दो तो कांपेगा वो थरथरा कर। और यदि व्यक्ति स्वयं बलवान है अंदर से,
तो उसकी हुंकार से ही शत्रु मर जाएगा, अस्त्र उठाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ही पूर्व का चिंतन इत्यादि भूतपूर्व नैसे साधन कहे जाते हैं। सच में तो उग्र अवलंबन ये भी व्यवहार की भाषा है। बस यही मैं हूं ऐसा पक्का डिसीजन हो गया। पर्याय में, द्रव्य में बैठकर पर्याय को, विचार रूप ध्यान तो रुकावट है। तो हम विचार नहीं करें, चिंतन नहीं करें, चरणानुयोग की भाषा है, कहा जाएगा दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपना अपनी प्रभुता जान लो, बाहर ना भरमाओ। कहा जाता है ऐसा। जैसे किसी प्रेमी के चित्त में प्रेमिका का सहज चिंतन चलता है बिना किसी सोचे, मां के बेटे का चलता है, ऐसे स्वरूप के बाहर आ गया तो चिंतन सहज चलता है, अथवा स्वरूप में समाने से पूर्व सहज चलता है। लेकिन ये रुकावट है। जब उस चिंतन को यदि उपादेय मान लेगा तो चैतन्य कभी मिलेगा ही नहीं। वो तो पर्याय में रुकावट हो गई। विचार रूप ध्यान तो रुकावट है, होता है, आ जाता है, लेकिन वह अवलंबन नहीं है। गजब, अवलंबन चिंतन का नहीं है, अवलंबन ध्यान का नहीं है। ध्यान विनश्वर में अविनश्वर। इसलिए चिंतन का अवलंबन तो पर्याय का अवलंबन कहलाएगा, ध्यान का अवलंबन तो पर्याय का अवलंबन कहलाएगा। अवलंबन तो स्वरूप का है। अवलंबन तो अंदर में लिया हुआ है। अवलंबन तो हो गया, और कौन किसका अवलंबन ले। द्रव्य ये थोड़ी कहेगा पर्याय से, हम देखो इतने दिन से सूने पड़े हैं, थोड़ा तुम हम पर नजर कर लो और जगत में हमको थोड़ा प्रख्यात कर दो। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं। परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। इसलिए पर्याय द्रव्य की तरफ से बोलने लगती है। इसलिए सच पूछा जाए तो ध्यान तत्व से भी उदास हैं ज्ञानी जन तो। स्वरूप की सामर्थ्य, स्वरूप की महिमा इतनी है कि ध्यान तो पर्याय है। यदि ध्यान पर्याय की महिमा आ गई तो स्वरूप में कैसे समाएगा। स्वरूप की जब महिमा आती है तो स्वरूप की महिमा ही चिंतन है, और ऐसे चिंतन में चिंतन विलय को प्राप्त हो जाता है और चैतन्य रह जाता है। विचार रूप ध्यान तो रुकावट है, होता जरूर है, आ जाता है, लेकिन वह अवलंबन नहीं है। अवलंबन तो अंदर में लिया हुआ ही है, उसमें ही उग्रता होने पर निर्विकल्पता होती है। और उस उग्रता का नाम ही ध्यान है। ध्यान की उग्रता नहीं, स्वरूप की उग्रता। स्वरूप की उग्रता माने जैसे किसी को ये डिसीजन हो कि मेरे हाथ में ये अमृत है और उसे महीनों से भोजन नहीं मिला और उसे पक्का निर्णय हो गया जहर नहीं अमृत ही है, तो उसको पिएगा या उसका एनालिसिस करेगा, उसकी समीक्षा करेगा, क्या करेगा। क्या करेगा उसका। जैसे डिसीजन हुआ ये अमृत है तो तुरंत उसका पान करेगा। तो उग्र अवलंबन हुआ माने ये मैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा सुख का निधान ज्ञान का दरिया हूं। तो तत्काल ये जो चिंतन कर रहा था ये स्वयं पर्याय थी, तो इस चिंतन का अभाव होकर वो पर्याय स्वरूप को विषय बना लेती है।
कृत्रिम चिंतन से कभी चिंतन नहीं चलता, वो तो नाटकीय है। जैसे मंच पे कोई नाटक कर रहा हो और बैठ जाए, हूं शुद्ध छू, हूं बुद्ध छू। बहुत गजब है ये तो। 144वां नंबर बोल तो गजब ही गजब है। यदि अटकाव रूप विचार आदि को कारण माना जाए तो विचार से छूटकर अंदर आ नहीं सकते। यदि विचार को उपादेय मान लिया, पहले विचार करूंगा, फिर चिंतन करूंगा, फिर संसार से थकूंगा, फिर स्वरूप को विषय बनाऊंगा कि बना लिए तेरे बस की नहीं, तू जा। तो विचार से छूटकर अंदर नहीं आ सकते, अटकाव मानने पर ही अंदर आ सकते हैं। वो उस विचार को अटकाव मानेगा, हे मानेगा। ध्यान में कारण नहीं है वो विचार। पूर्व पर्याय विकारी पर्याय निर्मल पर्याय में कारण नहीं होती। विकारी पर्याय का अभाव निर्मल पर्याय में कारण है। और ये भी व्यवहार से कहा, पूर्व पर्याय की अपेक्षा। वास्तव में तो निर्मल पर्याय वो स्वयं स्वयं के लिए कारण है। तो ध्यान में कारण ध्यान है, लेकिन वो ध्यान भी कब हुआ कि जब त्रिकाली की उग्रता हुई। मंद शक्तिवश पर्याय में अनेक तरह का विचार चलता है, उसमें उल्लास भी होता है। क्या कहते हैं कि यदि शक्ति मंद हो, स्वरूप का अवलंबन नहीं हुआ हो, तो पर्याय में ग्रंथ के अनुरूप सदगुरु के अनुसार आगम के चिंतन रूप विचार भी चलता है, उसमें उल्लास भी आता है। जैसे कि अभी भाई जी ने प्रश्न किया, सुनने में तो आनंद आता है। हाँ आता है, वो भी देखा जाए तो इंद्री जाति का ही आनंद है, अतीन्द्रिय जाति का आनंद नहीं है। उल्लास आता है। हाँ, जगत के विषयों की दृष्टि से उसे कुछ भिन्न कहा जाएगा, उस उल्लास को और आनंद को। लेकिन वो उल्लास और आनंद भी किस काम का, यदि स्वरूप नहीं मिला तो। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में है वर्णन। किंतु ऐसा चिंतन आदि कारण नहीं, बल्कि अटकाव ही है। क्योंकि प्रायोग्य लब्धि में अनंत बार जीव ऐसे चिंतन तक पहुंच गया है। द्रव्यलिंगी को क्या ऐसा चिंतन नहीं चलता कि मैं शुद्धात्मा हूं? ऐसा चिंतन नहीं चलता क्या? चिंतन ये चलता है मैं शुद्धात्मा हूं, और मूर्छा देह में पड़ी रहती है। या तो ये कहते हैं कि चिंतन में भी एकत्व ना हो, चिंतन सहज चले, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि अब मुझे चिंतन करना है। ड्यूटी पूर्वक चिंतन करे तो वो ड्यूटी ब्यूटी नहीं हो सकती। स्वभाव में, स्वभाव के अंदर ड्यूटी कैसी? आपने लोक में देखा होगा, एक माँ अपने बच्चे को गोद में खिलाए तो उसे भार महसूस नहीं होता। कृत्रिम चिंतन में भार महसूस होता है, जबकि ध्यान तो आनंद का कारण है, आनंद का। व्यक्ति बैठे और बैठने के बाद उठे, ये थक गया आज तो क्या पहाड़ ढोई या विकल्पों की पहाड़ ढोई? क्या ढोई? क्योंकि स्वरूप में तो आनंद है, तो तुझे थकावट कैसे रही? गंगा में नहाकर आया और कह रहा देह जल रहा है। हिमालय की तलेटी पर कहता है कि मेरे अंदर से चिंगारी निकल रही है। इसलिए वो चिंतन चिंतन नहीं जहां चिंतन का व्यय होकर स्वरूप प्राप्त ना हो सके। इसलिए ज्ञानी जन पूर्व के चिंतन को भी दृष्टि में पर मानते हैं, स्वरूप का कारण नहीं मानते, हे मानते हैं। ज्ञान में चिंतन होगा जरूर, विचार चढ़ेगा जरूर, वो कर विचार तो पाम, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। ऐसा जानकर कोई कृत्रिम विचार करे और विचार को ही सर्वस्व मान ले तो विचार ही करता रहेगा और विचारा बन जाएगा, जगत में स्वरूप नहीं मिल पाएगा।
जिसको विचारों की हेता भाषित होगी, विचार चलते चलते उसके विचार विलय को प्राप्त हो जाएंगे और स्वरूप रह जाएगा। ये निर्विकल्प होने की कला है। बंधु, समय हो रहा है अभी, शेष विषय कल लेंगे। जिन देशना शिविर लगा हुआ है उसमें एक से एक बड़े से बड़े विद्वान स्वाध्याय करा रहे हैं, गजब गजब की। आप उसका भी लाभ लें सब लोग। मैं तो सहज स्वांता सुखाए, हमारे आश्रम के कुछ लोग, हमारे परिवार के लोग और कोटा के 2 4 10 20 लोग उन्होंने प्रेरणा दी, तो स्वांता सुखाए करता हूं। सहज जिसको लाभ होना हो जाए। अभी 4 दिन तक प्रातः काल का स्वाध्याय 8:30 बजे से है, क्योंकि विधान समाप्त होते होते 8:15 बजते हैं, इसलिए आप 8:30 बजे चुनें। रात्रिकालीन 7:15 बजे चर्चा संग्रह ग्रंथ में मिलेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।